हेलो एवरीवन। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं पार्ट टू। तो जैसे कि मैंने पहले पार्ट में बात करी थी किसके बारे में, कंडीशन के बारे में। पार्ट टू में हम क्या बात करेंगे, मैकेनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, मैकेनिज्म को समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो आते हैं वो मैकेनिज्म बेस्ड आते हैं और जेई एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है बेटा, तो आइए हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका, जैसे कि अगर मैं ये वाला ले लेता हूं, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जब रिएक्शन होगा और यहाँ पे NaOH जो है OH वो रिएक्ट करेगा, और जब वो रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे इसके दो चांसेस है कि OH नेगेटिव जो है वो अटैक करे यहाँ पे। ठीक है बेटा, और वो अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो अटैक करने के बाद क्या बन जाएगा आपका, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे O ऑक्सीजन आ जाएगा, O नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा। ठीक है बेटा, लेकिन क्या है ना बेटा, ये जो OH का जो अटैक हुआ कार्बोनिल ग्रुप पे, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव जो है वो रिवर्स अटैक करके इसको दोबारा OH को निकाल देगा। दोबारा निकाल देगा तो जो रिएक्शन है ये कहाँ चला जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये रिएक्शन वापस फिर वहीं पे आ जाएगा, मतलब OH नेगेटिव अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप पे, ये बनेगा यहाँ पे, फिर ये वापस चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस सिचुएशन में क्या है कि यहाँ पे ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ने वाला। अगर ये जो कार्बन है उस पर अगर अटैक करता है तो यहाँ से रिएक्शन जो है आगे नहीं जा रहा, एक इक्विलिब्रियम बनना है। दूसरी स्टेज जो होती है यहाँ पे, पॉसिबिलिटी जो होती है कि क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप से जो जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है अल्फा, जो हाइड्रोजन जिसको हम बोलते हैं, स्लाइटली एसिडिक होता है। तो स्लाइटली एसिडिक होता है तो यहाँ पे जो NaOH है वो दोबारा ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीजन, अब OH नेगेटिव जो है, ठीक है बेटा, OH नेगेटिव वो इस पे अटैक करे, और जब इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, अब ये हाइड्रोजन यहाँ से जाके और यहाँ से क्या निकल जाएगा, हमारा वाटर का निकलना होगा, -H2 वाटर निकल जाएगा। और जब निकल जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा CH2 नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे जब CH2 नेगेटिव बनेगा तो हमें पता है कि जो आपका जो कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता, तो इसलिए ये आप वापस क्या करेगा, ठीक है ना बेटा, ये यहाँ पे वापस भी थोड़ा बहुत जा सकता है क्योंकि स्लाइटली इक्विलिब्रियम में होते हैं ये भी, मतलब वाटर जो ये CH2 नेगेटिव वाटर के साथ दोबारा रिएक्ट करके वापस यहाँ पे भी जा सकता है, तो ये एक इक्विलिब्रियम वाली स्टेज बनी रहेगी, लेकिन ज्यादा इक्विलिब्रियम यहाँ पे स्लाइटली इस साइड में जाएगा। ठीक है ना बेटा, क्योंकि रिएक्शन कंटिन्यूअसली हो रहा है, जब रिएक्शन हो रहा है फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड ही जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जितने भी स्टेज होंगी वो सारे इक्विलिब्रियम में होंगी, तो फॉरवर्ड ज्यादा होंगी और बैकवर्ड कम होगी। ठीक है बेटा, तो क्या बन जाएगा हमारा CH2 नेगेटिव। अब क्योंकि हमें पता है कि ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता, इसीलिए अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है बेटा, वो यहाँ पे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड टूट के इसके जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमें एक ये वाली इक्विलिब्रियम स्टेज मिलती है। नेगेटिव चार्ज कहाँ आता है, ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है बेटा, तो पहला स्टेप जो होता है वो यही होता है। ठीक है, ये वाला फिजिबल नहीं हो रहा तो मतलब इसके थ्रू हमें कोई रिएक्शन नहीं मिलने वाला। ठीक है, जो मेजर प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन जो दूसरी प्रोबेबिलिटी थी हाइड्रोजन निकल जाए, तो हाइड्रोजन निकल जाती है, वाला जो है स्टेज बनेगी, एक यहाँ से ये बनेगा, फिर इससे ये वाला स्टेज बन जाएगा और इससे रिएक्शन और आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, दिस इज द स्टेप 1। लेट्स डिस्कस नाउ अबाउट स्टेप 2। स्टेप 2 के बारे में आप बात करते हैं। स्टेप 2 में क्या होगा, हमारा ये जो बना है ये वाला स्टेज ऑक्सीजन पे नेगेटिव, अब आपके और भी जो है इस टाइप के रिएक्टेंट वहां पे प्रेजेंट होंगे, और जब रिएक्टेंट प्रेजेंट होंगे यानी कि कुछ इस टाइप के, ठीक है ना बेटा, तो ये जो यहाँ पे जो नेगेटिव, ये जो आपका जो
जो रिएक्शन होगा इसकी जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे दोबारा इस पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड टूट के ये इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, कार्बन पे जाएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन फिर क्या करेंगे, इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेंगे। यानी कि जो अटैक जो हो रहा है वो थ्रू कार्बन हो रहा है, नॉट थ्रू ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन जो होता है वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का होता है ना कि ऑक्सीजन। इसलिए जो अटैक होगा दूसरे कार्बोनिल रिएक्टेंट पे, ठीक है बेटा, वो होगा थ्रू कार्बन नॉट थ्रू ऑक्सीजन। तो इसलिए फिर जो हमें जो नेक्स्ट स्टेज जो मिलेगी हमें वो ये वाली मिलेगी कि आपका यहाँ पे ये बन जाएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ठीक है बेटा, और यहां पे ऐसे सी, यहां पे आ जाएगा हमारा ये वाला, और यहां पे ऑक्सीजन नेगेटिव, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब क्योंकि वहां पे पहले स्टेप में क्या निकला था, वाटर भी निकला था, वाटर के साथ अब ये क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, आपको बता दो अगेन ये भी रिएक्शन होगा इक्विलिब्रियम में होगा, यहाँ पे सारे स्टेप इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है बेटा, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद आपका ये वाला जो है स्टेज मिल जाएगी हमें, और OH यहाँ पे ये। ठीक है ना बेटा, अब क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या है, हीटिंग भी है, कंडेंसेशन में हीटिंग भी होती है, तो हीटिंग की वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर हो जाएगा बेटा इसका E1CV एलिमिनेशन, और E1CV एलिमिनेशन हो जाएगा तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा फिर हमें ये वाला मिल जाएगा आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, और ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। थैंक यू।